गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सेम वही चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास +2 का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टॉपिक है, ये मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट एलील होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं और हम उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो उसमें जो डोमिनेंट एलील था या डोमिनेंट जो फैक्टर या जीन जिसे हम कह सकते हैं, वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा, जहाँ पर डोमिनेंस फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट, जब एक्सपेरिमेंट किए गए पी प्लांट पर, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो किए गए, उससे ये पता चला कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो फिनोटाइप आ रहा है वो पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब फर्स्ट जो जनरेशन यहाँ पे दिखाई गई है, पेरेंट जनरेशन, वहाँ पे एक फ्लावर दिखाया गया है जो रेड कलर का है और दूसरा उसके फ्लावर जो ऑपोजिट दिखाया गया है वो है वाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब इसके गैमेट्स बने, गैमेट के बाद जो फ्यूज़न हुई, सेम जैसे कि मेंडल के क्रॉस में था वही सारा कुछ है, बट जो F1 जनरेशन है वहाँ पर कलर जो आना चाहिए था ये वाला, अब देखने में तो कलर रेड आना चाहिए था क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर ने अपने आप को एक्सप्रेस करना था, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कलर जो है वो पिंक आ रहा है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे हुई, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो पाई। इस तरह की इनहेरिटेंस जो है एक डॉग फ्लावर में बताई गई है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके अलावा, जैसे कि जो मॉस रोज है उसमें देखने को मिल जाता है। मेराबिलिस जो जलप्पा है जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, उसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाती है। डॉग फ्लावर जिसे स्नैपड्रैगन भी कह देते हैं, ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस क्रॉस में पहले जो पेरेंट लिए थे वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे, मींस उनमें किसी तरह की कोई भी वेरिएशन नहीं थी, कैरेक्टर्स जो थे वो प्योर लाइन है। तो इसे क्रॉस करवाया गया है वाइट फ्लावर के साथ, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे मैंने बताया है। तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो कॉम्बिनेशन था ये सेटअप हुआ, और आगे जब इसे सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेम वही मेंडल वाले ही क्रॉस है, जस्ट यहाँ पे वेरिएशन ये आ रही है कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले कॉम्बिनेशन है वो रेड के बजाय पिंक कलर को शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर। अब यही क्रॉस आपने मोनोहार्बेट क्रॉस में भी समझा था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो कैपिटल टी एन स्मॉल टी वाला था, बट यहाँ पर जो इसके आगे फर्दर जनरेशन्स आ रही हैं वहाँ पे एक रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है और दो जो हैं वो पिंक कलर के आ रहे हैं, और लास्ट वन जो है ये वाला ये आ रहा है वाइट कलर का। ठीक है, तो अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो को स्टडी करें, अब फिनोटिपिक रेशियो अगर मोनोहार्बेट क्रॉस से रिलेट करें तो होना चाहिए था यहाँ पर 3 रेड आने चाहिए थे और 1 वाइट आना चाहिए था, बट हुआ क्या, 1 रेड आया है, जो कि कैपिटल आर दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो उसके कारण फिनोटाइप रेड कलर आएगा, जबकि जो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के कॉम्बिनेशन है वो 2 दिख रहे हैं जो पिंक कलर है, और वाइट वाला जो है 1 है। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रही। तो पॉइंट ये है कि ये वाले जो मेंडल का क्रॉस था और जो ये वाला क्रॉस है या ये वाला जो रिजल्ट है, ये एक दूसरे से डेविएट कैसे कर गया। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट हैपन वाज दैट आर वाज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसा क्या हुआ कि जैसे कि हमने मेंडल के क्रॉस में समझा था, वहाँ पे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एक्चुअल में एग्जैक्टली जो डोमिनेंस का कंसेप्ट है वो है क्या। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट और सम रिसेसिव। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलील डोमिनेंट या रिसेसिव कैसे हो जाते हैं।
तो इस चीज़ को समझने के लिए हर एक जीन के बारे में प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें इतना पता होना चाहिए कि वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एलील्स क्या होते हैं। एलील क्या होंगे? जो पेयर में प्रेजेंट होंगे। और दो एलील्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हों, जैसे कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, जैसे कि ये वाला दिखाया गया। अब ये जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जहाँ दोनों एलील एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, एक कैपिटल आर है दूसरा स्मॉल आर है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगॉन, और इनमें से ऐसा हो सकता है कि कोई चेंजेस आ जाए, जैसे पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो वेरी कर जाता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए और फर्दर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो एंजाइम प्रोडक्शन के बेस पे दी गई। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर ली है एक ऐसे जीन की जिसमें वो आगे जाके फर्दर एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के जीन्स हैं, दोनों एलीलिक फॉर्म जो है आगे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी एक्सप्रेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, तीन तरह के ही पॉसिबल जो प्रोडक्शन हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट वन है नॉर्मल, या तो वो जीन एक नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, प्रॉपर एंजाइम बने ही ना अगर एलील प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। लास्ट में ये भी हो सकता है कि कोई एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हुई, पहले में बनी नॉर्मल एंजाइम बना, या हो सकता है कि कम एफिशिएंट हो, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सेकेंड हो सकता है कि फंक्शनल एंजाइम नहीं है। थर्ड हो सकता है कि एंजाइम ही नहीं बने। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी कोई एंजाइम जीन जो है अपना फंक्शन करता है तो चांसेस है कि इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट वन केस में ये बताया गया है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो सिंपल सी बात है, वो इक्विवेलेंट है किसके? अनमॉडिफाइड एलील के। दोनों एक दूसरे के इक्वल बराबर हो सकते हैं, जिसमें या तो सेम तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसके कारण आता है? जब सबस्ट्रेट जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमें पता है एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हमेशा रिएक्टेंट को जो सबस्ट्रेट है उसे ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर एंजाइम प्रॉपरली काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो कि नॉर्मली हर एक एलील में हमें पेयर में देखने को मिल जाती। बट अगर एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर एंजाइम नहीं बना रहा है तो क्या होगा? तो उस केस में सिंपल सी बात है फिनोटाइप में वो असर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है ड्यू टू अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड जिसे हम फंक्शनली एलील भी कह सकते हैं, ये वो हो सकते हैं जो कि डोमिनेंट एलील या फिर मॉडिफाइड एलील को जनरली यहाँ पे रिसेसिव एलील दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो दो चीज़ बताई गई है, एक तो हो सकता है कि एक डोमिनेंट एलील हो, दूसरा जो हो वो रिसेसिव। जो फर्स्ट वन है डोमिनेंट वो अनमॉडिफाइड होगा, जबकि जो दूसरा रिसेसिव है मॉडिफाइड होगा, जो चेंज हो चुका है। Hence the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme. तो एट लास्ट में इस पैराग्राफ में ये कंक्लूड किया गया है कि जो रिसेसिव ट्रेट है मीन स्मॉल आर, वो बेसिकली नॉन फंक्शनल एंजाइम के कारण हो सकता है या फिर कोई एंजाइम बना ही नहीं। तो पॉइंट इज दैट कि जो कैपिटल आर था वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाया, और जो स्मॉल आर है वो नॉन फंक्शनल या फिर कोई भी एंजाइम नहीं बना पाए। तो ओवरऑल जो दोनों एलील थे वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, स्नैपड्रैगन प्लांट के जो फ्लावर हैं उसमें कहीं प्रॉपर रेड कलर के फूल दिखने लग गए, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण हुआ। और जिस केस में पिंक कलर के दिख रहे थे वो पिंक कलर के क्यों दिखे? क्योंकि डोमिनेंट जो है या रिसेसिव जो कैरेक्टर थे उनके एंजाइम इस लेवल के नहीं थे जो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएँ। तो इसी कारण से जो कलर है वो ना रेड ही रह पाया ना ही वाइट रह पाया। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक जो है आपने अच्छी तरह तैयार करना है। एग्जाम्पल इसमें मिराबिलिस जलप्पा, जैसे आपको पहले बताया 4 o'clock प्लांट, वो भी है, और एक मॉस फ्लॉस देखने को मिल जाते हैं। और जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन की, वो तो आपने अच्छी तरह तैयार करनी है।